हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जो हमने स्टार्ट किया था 30 डेज 30 चैप्टर्स का क्रैश कोर्स जो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप तैयारी करते हैं ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तो भी ऑलमोस्ट ईएमआरएस का सिलेबस 75% कवर हो चुका है। टीजीटी का पीजीटी में भी लगे हुए हैं। एचटेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। टीजीटी के ऑलमोस्ट ऐसा अभी जो प्रीवियस पेपर्स मैं आपको कराऊंगा जो एक दो दिन में आपके स्टार्ट हो जाएंगे प्रीवियस पेपर्स। कॉमन जो पेपर होते हैं एचटेट के मैथ्स और रीजनिंग वो भी कराऊंगा, प्लस में जो टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, पीआरटी मैथ्स वो सभी मैं आपको कराऊंगा जो आपके लिए सुपर बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो इस क्रैश कोर्स को आप फॉलो कीजिए, फॉर श्योर आपको बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे 14 और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। ये टीजीटी पीजीटी दोनों में यूज होता है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं, कुछ टाइप के टीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है। एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास होगी, ऐसी क्लास होगी, ऐसी क्लास होगी आप भूलोगे नहीं। देखो भाई, उससे पहले ये ना भूलने वाली क्लास पर आप लाइक करें, अभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो ये जरूरी है। इसी के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ लाइक्स ज्यादा आ रहे हैं या शेयर बच्चे करते हैं, चैनल ग्रोथ करता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। ठीक है। कुछ भी नहीं है स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, बस एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन अगर याद कर ली ABCD और आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस एक इक्वेशन की बात होती है, एक दो फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं है, बहुत ईजी है। देखो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी जो स्ट्रेट लाइन होंगी उनके बीच में एंगल, मान लीजिए ये इस इक्वेशन की कोई स्ट्रेट लाइन बनी, दो स्ट्रेट लाइंस की कोई बनी, तो अब इनके बीच में एंगल पूछा है आपसे। बस एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, सिर्फ एक दो ही है और वो आपको याद होने चाहिए। tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो 2 इंटू अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बस एच और ए बी की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए, आंसर पाइए पाइए। चलो भाई देखो, अब आप कहोगे सर एच की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है? देखो तो बता देता हूं एक बार। जो x का कोफिशिएंट होता है, देखिए ये आपके सामने इक्वेशन है, मैं यहां लिख लेता हूं वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर। तो अब सिर्फ बेसिक बातें ध्यान रखनी है आपको जो आगे तक इस चैप्टर में यूज होंगी। जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है a। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? -6। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? a। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? -6। ठीक है। फिर y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं b। y स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b। और यहाँ पर क्या है? 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है। अब और क्या चाहिए? a और b आ गए, h और चाहिए। h क्या होता है? h होता है जो xy का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर -1 है, उसका आधा। h की वैल्यू क्या होती है? xy के कोफिशिएंट का आधा। xy का कोफिशिएंट क्या है? -1 और इसका आधा हो जाएगा h, -1/2। बस ये वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। इसमें बताओ कौन सी बड़ी बात है? चलो एक बार वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो फॉर्मूला है tan थीटा का इजिकल टू 2 इंटू अंडर द रूट एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर करोगे -1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। माइनस ए बी, भाई माइनस तो है ही, तो पहले तो ए बी की मल्टीप्लाई कर लो। कितनी? -6 और 1 की -6 और -1 आ गई है तो प्लस में 6 बटे में क्या आएगा? ए बी, मतलब -6 प्लस में 1 तो -5। बस ये आपको सोल्व करना था। आपका आंसर आपके सामने है। अंडर द रूट की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो 4 से 24 और 1 25/4। 25/4 को आप लिख सकते हो 5/2। 25/4 आएगा एलसीएम लेने के बाद, उसको आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे?
5/2 प्लस माइनस आएगा भाई 5/2 और नीचे क्या है -5। बस यही आपका खेल था। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आ गया? जो प्लस माइनस होता है माइनस कट जाएगा, ठीक है, इसमें माइनस वाले से मान लो, ठीक है, तो आ गया कितना 1। और एक tan थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जो 1 के इक्वल होती है? तो आप फटाफट कहोगे सर जी ये जो 45 होता है tan 45 ये 1 के इक्वल होता है। बताओ कौन सी बड़ी माया थी? सिंपल सी बात थी कि आपको ये पता होना चाहिए a की वैल्यू कहाँ से आएगी, b की वैल्यू कहाँ से आएगी, tan थीटा आपको पता होना चाहिए। आप फटाफट सेकंडों में आंसर निकाल लोगे। यूपी टीजीटी 2016 का ये प्रश्न है आसान। और प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ये ए बी एच आपको दिमाग में रट जाएंगे। ऐसे आपसे आंख बंद करके भी आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे हाँ सर ये ए है ये बी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, थीटा अगर इन ये आपकी इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं भाई? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है, जो आपको मैंने बताई थी। तो अब की बार कह रखा है ये दो आपको लाइनें दिख रही हैं, दो इक्वेशन आपको दे दी, ax² + 2hxy + by² = 0 और दूसरा एंगल बिटवीन x² + 2xy secant थीटा + y² = 0। अब देखो करना क्या है, ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + 2xy secant थीटा + y² = 0। बस भाई ये एक होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री होती है। मैंने आपको बताया था x² का कोफिशिएंट कौन a, y² का कोफिशिएंट कौन b, xy का कोफिशिएंट जो होता है उसका आधा होता है h। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी, आपने सीखी थी। इसमें भी पुट कर दो वही बातें और आंसर निकाल लो। भाई आंसर tan थीटा का निकालेंगे 2 × √, h की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने आपको कहा था जो xy का कोफिशिएंट है, xy का कोफिशिएंट कौन है 2 secant थीटा, इसका आधा, तो इसका आधा 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना secant थीटा, मतलब h की वैल्यू क्या है secant थीटा। वेरी गुड, बोलो secant थीटा। तो h का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा secant का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आ गई समझ में, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर कोई एंगल अल्फा है, क्योंकि थीटा बोल रखा है तो कंफ्यूज ना हो इसलिए कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। ओके आगे देखो फिर, माइनस में ए बी, ए होता है x² का कोफिशिएंट कौन है 1, b होता है y² का कोफिशिएंट कौन है 1, तो 1 × 1 1, इतना आ गया। आप बोलोगे हाँ, क्या बोलोगे हाँ, वेरी गुड, a + b बुलवा के छोड़ूंगा देखो भाई a क्या है 1, b क्या है 1, तो a + 1 2, इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा secant² थीटा -1, ये होता है tan² थीटा और tan² थीटा का ये √, कट जाएगा तो ये आ गया tan थीटा। तो tan अल्फा = tan थीटा, तो मतलब ये कब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है थीटा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है थीटा। बस यही आपसे आपका आंसर है। कंफ्यूज ना हो इसलिए आप बीटा मानो डेल्टा मानो कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है। ए बी एच खेल खत्म, ठीक है सवाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इतनी प्रैक्टिस। वन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, फिर से एंगल पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन का और ये आपके सामने स्ट्रेट लाइन दे दी है इन्होंने, ठीक है, आपने देख भी ली है। क्या देखा x² - y² - 2y - 1 = 0 है, तो आपसे एंगल पूछा है। बस वही तो करना है जो अभी तक करते आए हैं। फॉर्मूला पुट 2 × √, h कौन होता है, h होता है xy का कोफिशिएंट का आधा। क्या xy कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे नहीं, वेरी गुड, नहीं बोलोगे तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, शाबाश वेरी गुड। फिर क्या a b की वैल्यू और देख लो, a की वैल्यू कितनी है भाई, जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है।
बी की वैल्यू क्या होता है, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि -1 है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बस फॉर्मूले में पुट करो, बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल लो। भाई 2 इंटू एच स्क्र, भाई एच स्क्र 0 का स्क्वायर तो 0, माइनस ए बी। अब माइनस ए बी, ए बी कितना है, -1, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी, एक प्लस बी, एक माइनस एक कितना है, 0। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है, टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है, आप बोलोगे बहुत ही शानदार और आवाज में बोलोगे π/2 90 डिग्री। 1090 होता है सर आपका इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बस ए और बी की वैल्यू निकाल ली और आंसर पुट किया फटाफट। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ इक्वेशन, ये आपके सामने इक्वेशन दे दी रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। देन के की वैल्यू आपको पता करनी है। तो जब आपको परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस, फॉर्मूला क्या है, सिंपल ट्रिक है, ए प्लस बी इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर लाइंस कह दे तो ए प्लस बी 0 कर दो, और अगर वो पैरेलल लाइंस कह दे तो क्या कहोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। बस इतनी बात ध्यान रख ली, नोट कर ली, आपने 100% जंग जीत ली। देखो बस इसी के ऊपर है, इसने क्या कहा, इफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी और पेयर ऑफ क्या बोला, परपेंडिकुलर लाइंस। और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। बस तो निकालो, ए स्क्वायर का एक्स, ए की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब के। तो a प्लस बी किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। यही तो आपसे पूछा था, वैल्यू ऑफ k। बस सिंपल साधारण सिंपल क्वेश्चन था आपका। बस पैरेलल लाइंस कह देता तो मैं क्या कर देता, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कर देता, और वहां से वो चीजें मैं कैलकुलेट कर लेता। एच क्या होता है, ए बी के कोफिशिएंट का आधा। आ गया समझ, और भी आएगा और अच्छे से आएगा, कराएंगे आपको। देखो एमपीटीजीटी 2013 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ, इसका तो आंसर कितना आ गया था भाई, -3 पिछले का। अब ये देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स रिप्रेजेंट, ये लाइन आपको दे दी, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। 9x² प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या देखने को मिला, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में हम क्या करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9। b की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, 9 और 3 12, ठीक है। यहां पर हो सकता है क्वेश्चन प्रिंट हो, क्योंकि इसमें तो आंसर यहां शायद ए था, यहां पे क्या था, ए, हाँ याद आया क्वेश्चन, यहाँ पर ए था भाई। तो इस ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और ए की वैल्यू भी पता करनी थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, मतलब a प्लस 3 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू -3। ये आंसर था आपका। कई बार जो टाइपिंग वाले भैया हैं वो कर देते हैं गड़बड़ी, ठीक है, टाइप करवाने पड़ते हैं। अभी टाइम इतना नहीं बचता कि ड्यूटी से आने के बाद, पहले तो यही कर रहा था, अब डेली क्लास लेनी पड़ती है। पहले हफ्ते में एक क्लास लेता था तो खुद टाइप कर लेता था, अब ये टाइप करवाने पड़ रहे हैं तो टाइप राइटर। क्वेश्चन भी मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई तू ही सिलेक्ट कर लो, मैंने उनको बोल रखा है जहां से क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन उठा प्रीवियस पेपर का और पीपीटी बना दे। उसकी मर्जी होती है, जो उसको अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं जिस भी किसी भी स्टेट के, वो उठा लेता है और बना देता है पीपीटी। चलो, और मैं करा देता हूं आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, इफ द इक्वेशन एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इस इक्वेशन का नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। नाम में क्या रखा है आपको पता होनी चाहिए, बट ठीक है। रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देन, तो आपसे इनके बीच में रिलेशन पूछा है, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है, आने वाले आधा चैप्टर इसी के ऊपर खत्म है। क्या है? डेल। क्या बोलते हैं डेल को? पता होगा, ए बी सी। डिस्क्रिमिनेंट से भी आप आंसर निकालते हैं, और डेल को आप क्या कहते हैं? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र। बस ये खेल है और आपका आधा चैप्टर खत्म है। देखो ये ए बी सी क्या है वो बता देता हूं। ए है एक्स, जो पहले मैंने आपको बताया एक्स स्क्र का कोफिशिएंट। बी है वाई स्क्र का कोफिशिएंट। सी है कांस्टेंट जो लास्ट में दिया होता है। फिर एफ क्या है? एफ है वाई का जो कोफिशिएंट होगा। एफ क्या है नोट कर लो, एफ है जो वाई का कोफिशिएंट होगा उसका आधा, ठीक है। जी क्या है? जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका आधा, वेरी गुड। एच क्या है? ये नोट कर रहे हो ना? फिर एच जो मैंने आपको बताया था एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, वेरी गुड। ये ए एफ बी जे सब बता दी, ठीक है। डेल की वैल्यू जब जीरो होती है, ये किस में होती है डेल की वैल्यू जीरो? जब आपके पास इक्वेशन हो जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री। बस आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। देखो भाई, डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू, देखो ए बी सी। ए कहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे आपको? पहले तो इनकी वैल्यू ही बता देता हूँ। इस इक्वेशन के अंदर हमें इन सभी की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे? नहीं। तो आप क्या कहोगे सर ए की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। फिर क्या है? बी। बी क्या होता है भाई? बी होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो वो वाई स्क्वायर भी कहीं नहीं दिख रहा, तो उसकी भी आप वैल्यू क्या कहोगे? जीरो। फिर सी क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की जगह क्या दे रखा है? सी। तो सी की वैल्यू दे रखी है सी के इक्वल, ठीक है। अब बारी आ गई एफ जी एच के ऊपर। एफ की वैल्यू निकाल लो। एफ की वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया था वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा। वाई का कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल एफ, इसका आधा, स्मॉल एफ बटे 2। आ गई समझ? फिर क्या है? जी। जी की वैल्यू क्या बताई थी? एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा। एक्स का कोफिशिएंट है स्मॉल जी, उसका आधा। फिर एच। एच की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? एक्स एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा, मतलब स्मॉल एच बाय 2। बस इतनी सी बात, ये आधे आधे ध्यान रख लिए तो आधा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। बस आप इस डेल की वैल्यू को जीरो रखिए और आपके पास आपका आंसर होगा। इनमें रिलेशन आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए ए बी सी, अब ए इंटू बी इंटू सी, जीरो गुना समथिंग करोगे तो जीरो आएगा, प्लस 2fgh। 2 एफ की वैल्यू कितनी? एफ बाई 2। जी की वैल्यू कितनी? जी बाई 2। एच की वैल्यू कितनी? एच बाई 2। तो लिख दिया स्मॉल एफ बाई 2, स्मॉल जी बाई 2, स्मॉल एच बाई 2, लिख दिया भाई। माइनस ए एफ स्क्वायर। भाई ए की वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो, बी की वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो, तो यहां तो जीरो जीरो आ गया, ठीक है। अब सी एच देखो, सी की जगह क्या है? स्मॉल सी, ओके ठीक है। एच क्या है? एच बाय 2, तो यहां पर लिखोगे एच स्क्वायर बाय 4। एच बाय 2 का स्क्वायर, एच का बाय 4, एच स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। बस आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। 2 से 2 कट गया, एफ जी एच बटे 4 माइनस ये जो, या उस तरफ ले जाओ क्योंकि इक्वल में दे रखे हैं ना ऑप्शन, तो सी एच को उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस सी एच स्क्वायर था, वो प्लस का सी एच स्क्वायर हो गया और बटे में 4। 4 से 4 कट गया। अब देखो इस एच स्क्वायर, एक एच से एक एच कट गया,
तो बचा क्या, एफ जी बराबर है सी एच। यही आपका आंसर है, सिंपल। ए बी सी की वैल्यू ध्यान रखी, आंसर निकाल लिया, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस ए बी सी की वैल्यू रखनी है। फिर से याद दिला दूं, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है कांस्टेंट, एफ है वाई का कोफिशिएंट का आधा, जी है एक्स का कोफिशिएंट का आधा, एच है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। बात खत्म। चलो आगे देखिए, फिर से आपको दे रखी है जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री आपके सामने है, और आपसे इनके बीच में पूछा क्या है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। कोई बात नहीं, आपको बस करना क्या है, डेल इक्वल टू जी जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो आपको करना है। आपका खेल यहीं पर खत्म, आपका नहीं सॉरी, सवाल का खेल खत्म। आपका खेल खत्म करेंगे तो पढ़ाएंगे किसको, सही बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 1। तो देखिए ए की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, एक, वेरी गुड। बी की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है एक, वेरी गुड। बोला करो फटाफट, अगर बोलते बोलते लिखोगे नोट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट लाइंस है ना। सी की वैल्यू क्या, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एक, वेरी गुड। ठीक है, बोला करो एक, क्या बोलोगे, एक। फिर एफ जी एच, तो एफ की वैल्यू क्या, एफ कौन होता था, एफ होता था वाई के कोफिशिएंट का आधा। वाई का कोफिशिएंट है 2f और इसका आधा 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, f। ठीक है, तो इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते थे, है ना। ठीक है, फिर g, g किसके इक्वल होता है, x के कोफिशिएंट का आधा। x के कोफिशिएंट कौन है, 2g, इसका आधा क्या हो जाएगा, g, मतलब f की जगह f, g की जगह g, और h की जगह क्या है भाई, h होता था एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। एक्स वाई कहीं लिखा ही नहीं हुआ, अब एक्स वाई नहीं लिखा हुआ तो h की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। वैल्यू पुट करी, आंसर पाया, वैल्यू पुट करी और आंसर मिला। ए बी सी, एक गुना एक गुना एक, आंसर आया एक, प्लस 2 एफ जी एच, एफ की जगह एफ, जी की जगह जी, एच की जगह एच, तो 2FGH। बट एच की जगह क्या है, जीरो, तो एच की जगह जीरो करोगे तो FGH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। इस कंप्लीट की वैल्यू जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो, क्योंकि एच की वैल्यू है जीरो। तो बचा क्या है, माइनस ए एफ स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1 और एफ की जगह एफ, तो माइनस का एफ स्क्वायर। यहां पर बी की वैल्यू 1 और जी की जगह जी, तो जी का स्क्वायर इजिकल टू जीरो। तो बस वही देखो, यहां पर एक, ये एफ स्क्वायर उस तरफ ले गया प्लस का, ये जी स्क्वायर भी उस तरफ ले गया प्लस का। यही तो हमसे पूछा था, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1। यही आपका उत्तर है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेगा। बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, एफ जी एच की वैल्यू निकालो और इक्वेशन में पुट करो डेल्टा में, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई बड़ी बहुत चीज है ही नहीं, बस सिंपल इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से डेल्टा के ऊपर क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा सच डेट लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें सबकी वैल्यू दे रखी है, सबसे अच्छा रिवीजन आपका यहां पर हो जाएगा। देखिए, डेल्टा की वैल्यू 0 करनी है और पूछा आपसे क्या है, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखिए, तो कैसे निकालेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास और करना ही क्या है हमें। देखो ए बी सी, भाई ए की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, लैम्डा, वेरी गुड। बी की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 12, वेरी गुड। फिर सी, सी कौन होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या बोलोगे, -3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब एफ जी एच की बात और कर लेते हैं। एफ, एफ को क्या बोला था,
f होता है y के कोफिशिएंट का आधा, -16 का आधा कितना, -8। वेरी गुड। g क्या होता है, x के कोफिशिएंट का आधा, मतलब x का कोफिशिएंट है 5 तो 5/2। वेरी गुड। और h होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, -10 का आधा, -5। सारी चीजें आ गई, हमें बस वैल्यू पुट करी और लैम्डा का आंसर निकाल लिया। देख लो कैसे, ए बी सी, लैम्डा इंटू 12 इंटू -3, तो 12 3 36, -36 लैम्डा। ठीक है भाई, इतना वैल्यू पुट किया हमने। आगे प्लस 2FGH, तो एफ जी और एच, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी, जो 2 है वो तो 2 इससे कट जाएगा, तो 5 5 25, 25 अट्ठे 200, और आपका साइन क्या आएगा, प्लस का, तो यहां पर 200। ठीक है, माइनस ए एफ स्क्वायर, ए की वैल्यू है लैम्डा और एफ का मतलब है 8 का स्क्वायर 64, तो ए लैम्डा 64। ठीक है, यहां तक। आगे देखो, माइनस बी जी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 12 और जी की वैल्यू है 5/2, तो जी का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4, और साथ में बी 12, मतलब 12 गुना 25/4। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन रहती है बट आसान बहुत है। सी एच स्क्वायर, सी कितना है -3, और एच का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 दिए -75, और यहां पर आगे है तो +75। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आपके सामने होगा। और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहां से आई, क्योंकि सोल्व करके देखा इसलिए आई। ठीक है भाई, अब इसके इक्वल में क्या रखना है हमें, 0। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। ए बी सी की वैल्यू पता करनी आ गई, ए क्या, बी क्या, एफ क्या, जी क्या, एच क्या, बस आपने ऑलमोस्ट फतेह हासिल कर लिए, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, ये तो हम बैठे हैं यहाँ पे फिर कराने के लिए। फॉर वैल्यू ऑफ के, आपसे के की वैल्यू पूछिए, इक्वेशन आपके सामने है, बस निकालिए क्या, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब के की वैल्यू निकालनी होगी इसमें, है ना। ठीक है, तो देखिए फिर से वही डेल्टा, ए की चीज में तो मैंने अभी तक सिखाई है, क्या होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इजकल टू 0। ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए, ए बी सी की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। चलो फिर भी कहोगे सर सारे ही खुद करने के लिए बोल रहे हो, तो करवा देता हूं भाई। देखो, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4, बी की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है के, सी की वैल्यू क्या, ये प्लस का 9 इस तरफ अगर माइनस का 9 बनेगा तो सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -9। वेरी गुड बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ए बी सी, एफ जी एच की और निकाल लेते हैं। एफ होता है y के कोफिशिएंट का आधा, क्या y दिख रही है कहीं पर, नहीं दिख रही, तो आप क्या कहोगे, 0। फिर है g की वैल्यू, g की वैल्यू होती है x के कोफिशिएंट का आधा, कहीं खाली x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो g की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर करेंगे h की वैल्यू, अब h की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, मतलब 8 का आधा 4। ये आपके सामने आए, आपने पुट करे, आंसर देखो, पहले तो ए बी सी करो, ए बी सी कितना, 4 नहीं 36, मतलब -36 के कर लिया। अब एफ जी एच, तो भाई एफ जहां आएगा, जी जहां आएगा वो तो 0 हो जाएंगे, मतलब इसकी भी वैल्यू 0, एफ वाले की वैल्यू भी 0, जी वाले की वैल्यू भी 0, हाँ ये वाला बच जाएगा आपका। अब ये देखिए माइनस का साइन है, ओके। अब सी की वैल्यू कितनी है, -9, और एच की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 निम्मा 144, माइनस का 144 क्या बन जाएगा, प्लस का 144। बस भाई इतना ही करना है, -36 ये इक्वल में किसके है, 0 के, माइनस का 36 उस तरफ जाकर प्लस का 36, और ये उधर 144 बचा, और 36 चौके
144। के की वैल्यू आ गई 4। आप कहोगे समझ आ गया। क्या कहोगे आप? समझ आ गया। ठीक है, हाँ बोलो, आगे छोड़ूंगा क्योंकि आसान इतना है, बस ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाली, पुट करी, आंसर आ गया, और कुछ है ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके सामने अब की बार आइडेंटिकल लाइंस दे रखी हैं। आइडेंटिकल लाइंस का मतलब है इनके कोफिशिएंट्स सेम रेशियोज में चलते हैं। जैसे कि कैसे? जो x का कोफिशिएंट है k, यहां पर x का कोफिशिएंट है 6, k/6 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट है 2, यहां पर y का कोफिशिएंट है -4। बस इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, और आंसर आपका आ गया k की वैल्यू -3। बस यही आपका आंसर है, -3 योर आंसर। आइडेंटिकल लाइंस का तो क्वेश्चन बहुत इजी बनता है, बस इतना ही करना है। इसके कोफिशिएंट की रेशियो आपने निकाल ली, इक्वल रखी, आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ax² + 2bxy + by² + 2gx + 2fy + c is equal to 0 represents a pair of parallel lines, the distance between them। जब आपसे पैरेलल लाइंस दी जाए और उनके बीच में डिस्टेंस पूछी जाए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? बार बार मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखा करो। तो इस जब भी आपसे पूछी जाए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आपको दे रखी है और आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2√g² - ac अपॉन a इंटू a प्लस b, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो 2/h af² - ch² अपॉन a प्लस b। ये भी आपको याद करवा दूंगा क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन ले लेंगे, ये भी याद हो जाएगा। जैसे ए बी सी याद हुआ तो ये भी याद हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है ना। तो देखो, ए कौन है? x का x² का कोफिशिएंट, b कौन है? y² का कोफिशिएंट, ऐसे c है कांस्टेंट, f कौन है? y के कोफिशिएंट का आधा, g कौन है? x के कोफिशिएंट का आधा। बस इतना सा खेल और काम आपका खत्म। आपका नहीं, क्वेश्चन का काम खत्म। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई डिस्टेंस का। d इज इक्वल टू 2/h √af² - ch² अपॉन a प्लस b। याद भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। चलो भाई देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये आपके सामने इक्वेशन है, इतनी लंबी, दो टुकड़ों में बट गई। एक साथ लिख देता हूं, x² - 6xy + 9y² + 3x - 9y - 4 इज इक्वल टू 0। बस आपसे डिस्टेंस पूछी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है पैरेलल लाइंस के बीच में, तो आपके पास फॉर्मूले दो होते हैं, एक वो और एक ये। 2/h √af² - ch² अपॉन a प्लस b। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत इजी रहता है। एक बार वैल्यू पुट करके दिखाएं और आंसर पाए। देखिए, वैल्यू पुट किसी करनी है? a c f h a प्लस b, मतलब g की नहीं निकालनी और सबकी निकालनी है। देखो तो a कौन है भाई? आप कहोगे सर a होता है x² का कोफिशिएंट। अब तो बोल लो, जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से बता रहा हूं, a कौन है? x² का कोफिशिएंट, मतलब 1। ठीक है, b की वैल्यू क्या कहोगे आप? b की वैल्यू कहोगे y² का कोफिशिएंट जो कि है 9। c कौन है? कांस्टेंट जो कि है -4। फिर क्या है? f g h, g की नहीं निकालनी, f कौन होता है? y के कोफिशिएंट का आधा, मतलब y का कोफिशिएंट है -2, तो -9/2। g की निकालनी नहीं है, h की निकालनी है। h कौन होता है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, -6/2, मतलब -3। बस वैल्यू निकाल ली, पुट कर दी, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, देखो c -4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वैसे करके दिखा देता हूँ, इतना कैलकुलेशन है नहीं, बस वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालोगे। आंसर आ जाएगा कितना? √5/2। ना है तो मेरा
कैलकुलेशन अगली वीडियो में सबसे पहले यही करा दूंगा अगर आंसर नहीं आया तो, ठीक है। बता दिया करो। एक क्लास में एक गुड़िया का आया हुआ था कि सर आप टेलीफोन वाला क्वेश्चन का डाउट, वो मैंने कमेंट में भी सोल्व किया है ना। तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में भी सोल्यूशन करा दूंगा। मैं सपोर्ट करने के लिए आप रेडी हूँ, बट आप सपोर्ट कितना करते हो? आप वीडियो को लाइक भी कम करते हो, कमेंट्स उससे भी कम आते हैं, ठीक है, शेयर तो बिल्कुल कम होता है। तो थोड़ा कीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने, एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 2√2xy 2y + 4y, बस ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और आपसे आप क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस का फॉर्मूला 2/h अंडर द रूट AF² - CH² अपॉन a + b। अब वैल्यू मैं आपको बता देता हूं भाई। a कौन, x² का कोफिशिएंट मतलब 1, b कौन, y² का कोफिशिएंट मतलब 2, c कौन जो कि कांस्टेंट है 1, f कौन जो f कौन जो y का कोफिशिएंट है, y कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब 4 अंडर द रूट 2 का आधा मतलब 2√2, g कौन जो xy का आधा मतलब अंडर द रूट, g तो निकालना ही नहीं हमें क्योंकि h चाहिए, बस h निकाल लेते हैं। h कौन होता है, xy के कोफिशिएंट का आधा, g होता है x के कोफिशिएंट का आधा, पर g की तो जरूरत है ही नहीं। xy का कोफिशिएंट होता है h, इसी की वैल्यू चाहिए, इसका आधा कितना आ गया h की वैल्यू, √2, इसका आधा। बस ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि इजी है, कैलकुलेशन है, बस सोल्व करनी है, आंसर आएगा। आंसर आएगा इसका 2। ठीक है ना, आए तो हम बैठे, हम खड़े हैं बोर्ड पे, करा देंगे, ठीक है, वेरी गुड। बस इतना ही कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको वैल्यू निकालने मैंने सिखा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं एक बार। देखिए यहां पर आ जाइए, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दे रखी है, बहुत इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी। 2x² + 2y² - 2x - 6y + 5 = 0, और आपसे पूछा है वो सर्कल की ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है या इलिप्स की सेकेंड डिग्री इक्वेशन है या ये पॉइंट की सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। ऐसे ही आपसे और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इलिप्स की इक्वेशन का पूछा जा सकता है, हाइपरबोला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दोनों तीनों क्वेश्चन मैं कराता हूं बट स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो देखो पहला स्टेप इससे जाता था, इसलिए पहले क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। द कोनिक x² + xy + y² + xy = 1 है, तो आपको बताना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है या ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है या पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये आपको बताना है। तो आपको याद क्या करना है, जब पहली बात तो आपको दिमाग में बैठाइए कि जो इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला या सर्कल, जब ये चारों में से कोई भी यूज होता है, सर्कल हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो या पैराबोला हो, तो इनमें डेल्टा 0 के इक्वल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अदरवाइज इसका आप निकाल के भी देख सकते हो, पहले आप डेल्टा निकालोगे उसी फॉर्मूले से ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², इससे आप डेल्टा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। वो 0 नहीं आएगी कभी भी इन चारों केस में, सर्कल के केस में, इलिप्स के केस में, हाइपरबोला और पैराबोला, ठीक है। जब वो 0 के इक्वल नहीं आती है तब हम देखते हैं कि भाई इनमें से फिर ये कंडीशन आती है कि हाइपरबोला कब होगा, जब h² > है AB। h क्या है, xy के कोफिशिएंट का आधा, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, b क्या है, y² का कोफिशिएंट। आप रिलेशन देखोगे, जैसे इसमें देखो, इसमें पहली इक्वेशन मैं देखना चाहता हूं कि h² और ab, देखो सारे जो रिलेशंस हैं h² और ab में है,
तो एक बार मैं देखना चाहता हूं एच स्क्वायर और ए बी में क्या रिलेशन आएगा, वही फिर हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। एच स्क्वायर देखो, एच की वैल्यू क्या है, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, तो एच की वैल्यू कितनी आई, 1/2। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1। तो देखिए एच स्क्वायर मतलब 1/4, ए बी मतलब 1, इनमें क्या रिलेशन है, 1/4 1 से क्या है, लेस देन, तो जिसमें भी एच स्क्वायर लेस देन है ए बी से वही आपका आंसर होगा। एच स्क्वायर लेस देन ए बी है लिप्स में, तो यही आपका वही चमकता हुआ आपका आंसर होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। अगर ये एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाता तो मैं कह देता ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाता तो मैं उसको बोल देता ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बस इतनी सी बात, ये कंडीशन आप ध्यान। और एच स्क्वायर अगर बराबर हो 0 के इक्वल टू बी तो ये हो जाती सर्कल की, ठीक है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला हो गया भाई, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल का हमें पता ही है, ये फॉर्मूला ए बी सी ऊपर लिख दिया, नीचे देखा ही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से आपके पास इक्वेशन है 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² प्लस 5x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0, और आपसे पूछिए वैल्यू ऑफ k। बस डेल्टा की वैल्यूज ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू पुट कीजिए और k की वैल्यू पाइए। फिर से करवा देता हूं, भूल गए होंगे, ए बी सी कौन, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 3 है, बी कौन जो कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 2, सी कौन जो कि खुद के, ठीक है। अब एफ जी एच की बारी आ गई, एफ कौन जो y के कोफिशिएंट का आधा मतलब 5/2, जी कौन जो x के कोफिशिएंट का आधा मतलब 5/2, एच कौन जो एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा मतलब 7/2। बस इनकी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, करवा देता हूं वरना कहोगे भाई सारे हमारे ऊपर ही छोड़ दी। ए बी सी मतलब 3 गुना 2 6 के प्लस 2 इंटू एफ जी एच 5/2 5/2 7/2 5/2 5/2 और 7/2, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, चलो काटेंगे आगे, ठीक है। माइनस ए एफ स्क्वायर 3 और एफ स्क्वायर मतलब 25/4 25/4। देखो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये कैलकुलेशन ना पहले साथ साथ दिमाग में करो और फिर पेन चलाओ। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि मैं ये करूँ कि पाप सीधा करता, मैं पापा 25 सत्ते 175/4 में 4 क्योंकि 2 से 2 कटता, बस ऐसे करते हुए चलता, फिर ये 75/4 करता, माइनस बी जी स्क्वायर मतलब ये 2 और इसका फिर से 25/4, 2 गुना 25/4 और माइनस सी एच स्क्वायर मतलब के और 49/4, के 49/4 इज इक्वल टू 0। देखो 2 से 2 कटा और कहीं कुछ कट रहा है, 2 से यहां पर 2 कटा, ठीक है। देखो क्या आया 6k प्लस पापा 25 सत्ते 175 175/4। ये मैं पहले स्टेप में ही करना चाहिए अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो तो। 25 से 75/4 माइनस 25/2 माइनस 49k/4 इजिकल टू 0। बस बात वही है, या तो 4 एलसीएम ले लो, ठीक है, और सोल्व कर लो। बस 4 एलसीएम लोगे, 4 6 24, फिर 175 आएगा, माइनस 75 आएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 49, जमा घटाओ आंसर पाओ। बस के की वैल्यू तो निकालनी थी, जो यहाँ पर के है 49k/4, यही के की वैल्यू आपकी निकल आएगी, खत्म। क्या निकल के आएगी आंसर 2 रहेगा, ना आए तो हम रहे, सोल्व कर लेना। बस बात यहां तक ही होती है कि ए बी सी की वैल्यू आपके दिमाग में बैठी, एफ जी एच कौन होता है, ए बी सी कौन होता है, और आप बहुत इजीली आंसर निकालो, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। अब की बार देखो, जब आपके सामने सर्कल, इलिप्स, पॉइंट और नन ऑफ दिस। सर्कल और इलिप्स के केस में तो मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है। आप इसका डेल्टा निकालो तब पता चले, पहले निकाल ही लेते हैं। आप कहोगे सर सारे ही खुद ही कराने लगे। देखो डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। फटाफट देखो, अगर सोल्व करा ही रहे तो ABC, ए का मतलब 2, बी का मतलब 2, सी का मतलब 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 प्लस 2FGH, 2 इंटू FGH। F क्या है, y के कोफिशिएंट का आधा मतलब -3। G क्या है, इसके कोफिशिएंट का आधा -1, x के कोफिशिएंट का आधा। H क्या है, XY है कहीं पे 0, बताओ बिना बात लिखा 0 हो गया सारा का सारा, ठीक है। माइनस AF, A कितना है 2 और F कितना है -3, तो माइनस, भाई ये तो F का स्क्वायर है ना। देखो A कितना है 2 और F का स्क्वायर, F का स्क्वायर कितना है, F कौन होता है, जो Y के कोफिशिएंट का आधा होता है, -3 का स्क्वायर 9। माइनस B की वैल्यू क्या दे रखी है 2, G की वैल्यू क्या दे रखी है -1 स्क्वायर, बस। और ये H वाली जो है, क्योंकि H की वैल्यू 0 है तो उस लिखने की जरूरत है नहीं, और बराबर में 0 आएगा या नहीं हमें ये देखना है, 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो बस देखो 20, ये तो 0 हुआ, 2 निम 18, ये 1 हुआ -2, तो 20 - 20 0। देखा, अब अगर जब डेल्टा की वैल्यू 0 आ चुकी है, इसका मतलब क्या है, ना तो ये सर्कल है ना ये इलिप्स है, क्योंकि ये 4 मैंने आपको बताए थे, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल और इलिप्स। इन चारों में डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होता। इसका मतलब 2 तो ऑप्शन गए, तो आपके पास क्या बचा, ए पॉइंट। ये ले लेता है किसकी कंडीशन, ए पॉइंट की कंडीशन होती है ये वाली, h² लेस देन AB। देखना एक बार, h² लेस देन AB, h तो 0 ही है, क्या 0 लेस देन है AB के, AB कितना है 2 दूनी 4, क्या 0 है 4 से छोटा, आप कहोगे आंसर हाँ। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये क्या आंसर आएगा, सिर्फ एक पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन ये कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये होती है, और ए पॉइंट की कंडीशन ये होती है। बस इतना आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और तो काम चल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कम करते हो, दिक्कत वहां पर आती है, ठीक है। देखो आपके सामने द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये दो लाइंस आपको दे रखी है, x² माइनस xy प्लस y² इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल n अंडर द रूट h² माइनस AB अपॉन AM² माइनस 2HLM प्लस BL²। अब वो F G X H जो भी है वो गायब हो गए, अब नए वर्ड आ गए हैं M और L ABC, तो वही है, ठीक है। A तो वही है, X A क्या है, देखो A क्या है x² का कोफिशिएंट, B क्या है y² का कोफिशिएंट, H किसको कहते थे, XY के कोफिशिएंट का आधा। अब L कौन है, x का कोफिशिएंट, M कौन है y का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट को बोल दिया है। अब कंपैरिजन कीजिए, आंसर पाइए, बात खत्म। देखो इन दोनों के सामने एक बार कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन लिख देता हूं। इसके सामने लिख दिया ये वाली इक्वेशन, x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू 0।
ठीक है। और एल एक्स वाई के सामने इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। बस आप ए की भी वैल्यू बता दोगे, आप एल की भी वैल्यू, एम की भी वैल्यू, सब की वैल्यू बता दोगे। देखो ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर के सामने क्या है 1, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया बी की वैल्यू 1। ठीक है भाई। एच क्या, एच की वैल्यू चाहिए, एच क्या होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h और इसका आधा मतलब h, मतलब h की जगह तो क्या ही लिखेंगे हम, h ही लिखेंगे फॉर्म। ठीक है। पर यहां पर देखो इसमें ये क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या है, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा जो -3 है, तो -3 का आधा -3/2। अब देखो एल और एम और चाहिए, एल कहाँ से आएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है कौन है 1, तो एल की वैल्यू आ गई 1। एम कौन है, एम आएगा यहां से, वाई का जो कोफिशिएंट है वो है 1, एम की वैल्यू भी आ गई 1, और कॉन्स्टेंट बचा एन, एन की बची वैल्यू 1। तो सबकी वैल्यू हमारे सामने है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू -3/2, एन की वैल्यू 1, एल एम। बस कंपैरिजन किया, सभी की वैल्यूज मिल गई, और सभी की वैल्यूज मिल गई तो हमने इसके अंदर पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। कर लोगे, आंसर आएगा आपका 1/2√5। तो बस सिंपल सा है। देखो कैलकुलेशन ये है कि ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, यहां तक बात थी सिखाने की कि ये ए एल एम बी क्या कहाँ से आते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा होता है एच, एक्स का कोफिशिएंट एल, वाई का कोफिशिएंट एम और कांस्टेंट एन। बस इनकी वैल्यू पुट करी और आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 1/2√5। ना जब सोल्व करोगे ना तो ऊपर 10 बनेगा, उसको तोड़ लेना, 5 बने तो √5 में तोड़ लेना, रैशनलाइजेशन कर लेना। ठीक है, वह नहीं आए तो फिर हम कराने के लिए खड़े ही हैं आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स बाय दिस बी द स्क्वायर ऑफ द अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके लिए यहां लिखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। जब एक लाइन का स्लोप, व्हेन स्लोप ऑफ वन लाइन, जब एक लाइन का स्लोप स्क्वायर हो अदर लाइन के, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, एक लाइन का स्लोप क्या दे रखा हो, स्क्वायर ऑफ द अदर लाइन। इसने बोल दिया कि इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, और क्या है स्क्वायर ऑफ द अनदर, तो हमने आंसर दे दिया कितना 6। बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्स स्क्वायर -2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन द अदर पेयर लाइंस। देखो समझाने का अभी क्या ना कि रिवीजन चल रहा है फटाफट। कई बार क्या होता है, कंसेप्ट तो होते हैं, मन भी करता है चलो कंसेप्ट समझा दूं भाई, इसकी इक्वेशन मान लो कि ये है स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन, इनकी मान लो भाई यहाँ पे बनी ये, ठीक है। अभी इनको एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो ये वाली लाइंस थी ये इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और जो इसका एंगल है ये वाली लाइंस उसको बाइसेक्ट कर रही है। पर बात क्या है ना, टाइम कम रहता है, क्योंकि टाइम आपके पास भी, एग्जाम भी पास में है, तो जब कंसेप्ट कराऊंगा ना कभी, तो आप सबसे बेस्ट कंसेप्ट कराऊंगा, इतने डीप और बेसिक से कराऊंगा कि आप कहोगे सब मजा आ गया, है ना। तो अभी के लिए आप इस चीज को याद रखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जब वो आपस में एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है -1, पी क्यू इक्वल टू -1। ये जो लाइंस थी इनके एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है ये दो लाइंस, ठीक है, और ये जो लाइंस हैं ये इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रही हैं। बस इतनी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4 कट ऑफ
इंटरसेप्ट्स पी एंड क्यू, देखो जब इंटरसेप्ट्स, जब उसके पॉइंट्स होते हैं पी एंड क्यू जहां पर वो कटती है, तो आपकी सिमिट्री लगती है। और सिमिट्री में क्या होता है कि आपको बस एक कंपैरिजन करना होता है कि यहाँ पर इक्वल पूछ लिया, बस कंपैरिजन कीजिए सिमिट्री का। x की पावर 4 है तो p की उसके इंटरसेप्ट पर -4/3 कुछ भी पावर आ गई, या y की पावर 4 है तो उसके इंटरसेप्ट पर कुछ भी पावर आ गई -4/3। जहां 4 चल रहा है वहां कितना आता जा रहा है, -4/3 -4/3। तो ये इक्वल में देखिए a की पावर जहां 4 है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, a की पावर -4/3। बस सिंपल सिमेट्री लगाइए, कंपैरिजन कीजिए, बिना पेन चलाए आंसर पाइए, क्योंकि जब ये इंटरसेप्ट पे सेम रिदम में चलती हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपसे पूछा है इनके बीच का रिलेशन h² = ab और ये चीजें। देखो या तो भाई आप डिटरमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ये लिखते कैसे हैं एक बार बता देता हूँ, वरना फिर उसी से भी निकाल सकते हो जो डेल्टा से हम निकालते आए हैं। इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते डेल्टा से, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। देखो इससे आंसर निकालो, डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी मर्जी है। बस डिटरमिनेंट फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए। डिटरमिनेंट में अगर आपकी स्पीड है तो उससे भी निकाल लोगे। देखो आप लिखते हो ऐसे ABC और FGH, ABC FGH, ABC FGH, बस ये आपको बनानी। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालोगे आंसर आपका आ जाएगा ABC FGH, ABC FGH। बस इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लो, आंसर निकाल लोगे। या इसको अब आपको सॉर्ट करना है, अगर पैरेलल लाइन से तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, नीचे वाली को भूल जाओ, नीचे वाली GFC है कोई बात नहीं, अभी भुला देते हैं इसको, लो जी भुला दिया। ठीक है, क्या क्या बचा अब, A/H = H/B = G/F। अब क्या करना है, देखो भाई अब आपको करनी है आर पर गुना, ए और बी की और इसकी, ए और बी की गुना और इसकी गुना, h² = AB आ गया, h² = AB। ऑप्शन देख के हमने कर लिया। ठीक है, अब इसकी गुना करिए आर पर, ये देखो HF = BG, क्या ये है HF = BG? नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी फॉर्म में ले आएंगे। इसकी फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो h का स्क्वायर f का स्क्वायर = b का स्क्वायर g का स्क्वायर। h² की वैल्यू कितनी आई थी, AB पुट कर दिया, AB f² = b² g²। ये इस एक b से एक भी कटा तो बचा क्या, AF² = BG²। यही आपका आंसर है, AF² = BG²। ठीक है, बस सिंपल है, या तो आप इससे निकाल लो, या डिस्क्रिमिनेंट से कंप्लीट सोल्व करके निकाल लो, या पैरेलल लाइन से केस में मैं इसको नीचे वाली को भूल जाता हूँ, बस रेशियो निकाल लेता हूँ, A/H, H/B, G/F, दोनों में सब बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, आंसर आ। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, कर लिया आगे वाले क्वेश्चन सारे हमने। कौन सा क्वेश्चन रह गया देखो भाई, 2 क्वेश्चन 16 और 17। देखिए द सम ऑफ द स्लोप्स, ये आपको दे रखा है। ठीक है, पहले ये कराएं बेसिक वाला, अगला वाला क्वेश्चन कराएं। देखिए x² + 2λxy - 7y² = 0 is 4 times their product, देयर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये आपसे पूछा है, इसने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है
बस आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखो सम ऑफ द स्लोप्स, स्लोप्स के सम का फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या होता है -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला होता है a/b। बस इतनी सी बात है। इसने बोल क्या दिया, अब इसने बोल दिया सम ऑफ द स्लोप्स, जो सम है स्लोप्स का, मतलब m1 प्लस m2 जिसकी वैल्यू है -2h/b, ठीक है, वो किसके इक्वल दे दी है 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो कि वैल्यू कितनी है a/b प्रोडक्ट्स, ठीक है। बस आपको करना वही है, a और b की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, h क्या है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। बस वही खेल खेला हमने। ये देखिए -2 इंटू एच, एच क्या है इसका आधा मतलब 2 लैम्डा का आधा मतलब लैम्डा, बटे बी, बी क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो -7, माइनस से माइनस क्या है इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और बी की वैल्यू है -7। बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 7 खत्म कर दोगे, 2 से 2 पे कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। ये माइनस वाला साइन इसके सामने आ गया, लैम्डा इक्वल टू -2 आपका आंसर। बस आपको ये पता होना चाहिए स्लोप्स का सम होता है 2h/b, स्लोप्स की प्रोडक्ट होती है a/b और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट if one of the lines the pair, ये आपके सामने ax² plus 2hxy plus by² bisect the angle between the positive direction of the axis। देखो अब मान लीजिए ये आपके पास में, ठीक है, आपके सामने है पेयर ऑफ लाइंस जो इंटरसेक्ट करें यहाँ पर। अब इसने क्या है कि बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बाइसेक्ट करती है, ये बाइसेक्ट कर दी। अब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होता है, वैसे तो 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री बचा, ठीक है, और tan थीटा कितना आया है 45 डिग्री, और m इजिकल टू tan थीटा होता है। तो आप यहां से कह सकते हो m इजिकल टू 45 डिग्री, या tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो इसको m1 नाम दे दिया, एक m1 इजिकल टू 1, tan थीटा की वैल्यू 45, m इजिकल टू m1 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ओके, इसमें देखिए m1 इंटू m2 इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। m1 इंटू m2 में m1 की जगह रखा हमने कितना 1 इंटू m2 की जगह हम क्या रखेंगे भाई m2 ही रख लेते हैं, इजिकल टू a/b। अब a/b एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है, तो m2 की वैल्यू आ गई a/b। अब इस वैल्यू का यूज करके दूसरे में चले जाएंगे, इसमें देखो m1 प्लस m2, m1 की जगह कितना 1 प्लस m2 की जगह कितना a/b इजिकल टू -2h/b। भाई देखो ये एलसीएम लिया, a प्लस b/b इजिकल टू -2h/b, b से b कटा तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई -2h। क्या यही आंसर है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई -2h। बस इसने कहा था बाइसेक्ट करती है एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैंने बाइसेक्ट कर दिया 45 डिग्री पर, और tan थीटा जो कि है वैल्यू 45 डिग्री, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू है 45 और m मतलब स्लोप m1 की वैल्यू आ गई 1। हमने किया m1 m2 के अंदर इसकी वैल्यू पुट, m1 की रख दी 1, m2 की ये बराबर में कितना था a/b, तो m2 की वैल्यू आ गई a/b। इस m2 की वैल्यू को लेकर गए यहाँ पर और हमने पुट किया m1 प्लस m2 में, m1 की वैल्यू थी 1, m2 की वैल्यू आई थी a/b और बराबर में था -2h/b। बस आपने ये पुट किया और आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है भाई। चलो देखिए आगे, यहाँ पर ये देखिए क्या लिख रखा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
अगर आप नए हो और यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, और पुराने हो तो लाइक और शेयर दबा के किया करो, इसी से ऐसा लगता है। कमेंट किया करो, मज़ा आता है देखने में फिर कि हाँ, ये मेहनत सफल हो रही है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।